ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक, लेट A and B be any two sets, then the intersection of two sets A and B is the set of all element all element C which are common in both A and B। ठीक है, और इसको डिनोट करेंगे इंटरसेक्शन को इस तरीके से। ठीक है, डिनोटेड बाय। ठीक, तो हमारे पास तो सेट ए होगा और बी होगा, तो जब हम उसका इंटरसेक्शन करेंगे, जो दोनों में ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट होंगे उसका जब ए और बी जो दो सेट होगा, जब उसका हम इंटरसेक्शन करेंगे तो जो उसमें कॉमन एलिमेंट होगा, किसमें, ए और बी में, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा उसी का इंटरसेक्शन करेंगे, तो वो कॉमन एलिमेंट को जो लिखेंगे वही एक नया सेट सी कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के मदद से समझ लिया जाए, दिस इज A equal to 1 2 3 4 and 5, दिस इज सेट A and another set B is equal to 2 4 6। ठीक है, तो जो A इंटरसेक्शन B होगा, ठीक, वो क्या होगा, A intersection B is the set of all element C which are common in both। ठीक है, जो दोनों में कॉमन होगा, जो एलिमेंट दोनों में कॉमन होगा। 1, क्या इसमें 1 है? नहीं। 2, हाँ है, तो 2। ठीक है, 3 की अगर बात करें तो क्या 3 इस सेट में कहीं है? नहीं है, तो 3 नहीं। 4 की बात करें तो 4 है। 5 इस सेट में है, 6 तो वैसे ही नहीं, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ये 2 और 4। एक एग्जांपल और ले रहे हैं हम, ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू। ठीक है, एंड अनदर सेट बी इज इक्वल टू ओ यू। ठीक है, ए ओ यू। ठीक है, तो जो इसका ए इंटरसेक्शन बी होगा, अब देखो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट कौन कौन है। ए की अगर बात करें तो क्या ए इस सेट में है? हाँ है, तो ये तो हो गया। ई क्या इस सेट में ई है? नहीं है। आई इसमें नहीं है। ओ की बात करें तो ओ है और यू भी है। तो जो ए इंटरसेक्शन बी हो गया, नया सेट सी बना, ये ए ओ यू, ये ए एंड इंटरसेक्शन बी है। अब देखो, जो इसको मैथमेटिकली कैसे करेंगे, let A and B be any two sets, then the intersection of two set A and B is the set of all those elements which are belongs to A और B। ठीक है, इस तरीके से भी कहेंगे मैथमेटिकली। जो A इंटरसेक्शन B होगा वो इस तरीके से कहेंगे, X such that X belongs to A और X belongs to B। ठीक है, या तो सॉरी X belongs to A and X belongs to B। ठीक है, which are belongs to A and B। ठीक है, इस तरीके से हम कहेंगे। तो A इंटरसेक्शन B होगा, ये मैथमेटिकली इसका रिप्रेजेंटेशन है। A इंटरसेक्शन B X such that X belongs to A and X belongs to B। ठीक है, अब इसको हम वेन डायग्राम पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे, इसको देख लेते हैं। उसके बाद हम यूनियन एंड इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो चलिए, यूनियन एंड इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये अब देखने वाली बात है। ठीक, यूनियन ऑफ सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट को हम वेन डायग्राम पर देखने वाले हैं।
तो ये हमारा रेक्टेंगल हो गया और रेक्टेंगल को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये हमारा कोई सेट ए है और ये कोई अनदर सेट बी है, ठीक, ए एंड बी, और इसका यूनियन हम लेंगे, ठीक। एंड सिमिलरली हम इंटरसेक्शन पर बात करेंगे। ये हमारा एक सेट ए, ये कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और ये कोई सेट ए है और ये कोई सेट अनदर सेट बी है, ए एंड बी। तो इसका ए इंटरसेक्शन बी पर हम बात करेंगे। अब देखिए ए यूनियन बी जो दोनों में होगा इस तरीके से, ए यूनियन बी, ये पूरा शेडेड एरिया ये वाला, उसके बाद ये वाला, ठीक है, इस तरीके से। ये जो शेडेड पोर्शन है ये ए यूनियन बी है, और इंटरसेक्शन की बात करें हम तो ये हो जाएगा, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ये शेडेड पोर्शन, ठीक, ये ए इंटरसेक्शन बी है और ये ए यूनियन बी है। चलिए अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी, यूनियन एंड इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, सब प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, ठीक है। तो पहली इसमें जो प्रॉपर्टी होगी ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, इसे हम बोलेंगे आइडेम्पोटेंट ला, आइडेम्पोटेंट ला, ठीक। और जो दूसरी होगी ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, इसे हम कहेंगे कम्यूटेटिव ला, कम्यूटेटिव ला, ठीक है। और जो तीसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी वो होगी ए का यूनियन बी यूनियन सी के साथ करेंगे, ठीक है, और ए का यूनियन बी के साथ करेंगे और उसका यूनियन सी के साथ करेंगे, तो इसको हम कहेंगे एसोसिएटिव ला, ठीक। और जो चौथी प्रॉपर्टी है वो फाई का ए का यूनियन फाई के साथ करेंगे तो ये आएगा ए, इसे हम कहेंगे आइडेंटिटी ला, आइडेंटिटी ला, ठीक है। और जो लास्ट है ए का यूनियन हम यूनिवर्सल सेट के साथ करेंगे, वो आएगा यूनिवर्सल सेट, इसे हम कहेंगे ला ऑफ यू, ला ऑफ यू, ठीक। इस तरीके से हम प्रॉपर्टी देख लिए। अब हम प्रॉपर्टी देखेंगे, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पर हो जाएगा इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट, और ये जो सेकेंड होगा ये हो जाएगा क्या, आइडेम्पोटेंट ला, आइडेम्पोटेंट ला, और जो सेकेंड हो जाएगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन फाई, ए इंटरसेक्शन फाई, ये हमारा हो जाएगा फाई, इसे हम कहेंगे ला ऑफ आइडेंटिटी, ला ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। कैसे, और वहां पर क्या किए थे, ए यूनियन फाई क्या आ रहा था, ए आ रहा था, लेकिन यहाँ पर ए इंटरसेक्शन फाई क्या आ रहा है, फाई, क्यों, इसको देखो, क्योंकि यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है। जो ए इंटरसेक्शन बी की बात करता है वो कॉमन एलिमेंट होना चाहिए ए और बी में, यहाँ पर फाई तो इम्पटी सेट है, इसमें तो कई सारे एलिमेंट होंगे लेकिन इसमें कुछ एलिमेंट ही नहीं होगा, तो जब कुछ नहीं है तो क्या फाई इम्पटी सेट। लेकिन यहाँ पर ए का यूनियन करेंगे हम, यूनियन क्या कहता है, ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि इस सेट का और इस सेट का जो एलिमेंट होगा सभी, जैसे एग्जांपल की मदद से समझ ले, ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 5, तो ऑल एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट यानी कि 1 2 3 इक्वल टू ए और 5 यानी कुछ नहीं यानी कि इम्पटी सेट, तो उसका यूनियन करेंगे तो ये इस तरीके से ए आ जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर यहाँ की बात करें तो ए का क्या बोले थे, ए का हर एक ऑल एलिमेंट और बी का ऑल एलिमेंट, तो ए का ऑल एलिमेंट और बी का ऑल एलिमेंट यानी कि 1 इक्वल टू, यहाँ पर इंटरसेक्शन करेंगे तो ए का ऑल एलिमेंट तो 1 2 यानी कि ए और बी में जो कॉमन है इसमें तो कॉमन 1 2 3 है, इसमें कुछ है ही नहीं है, तो जब कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, ठीक। जो थर्ड है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू
ए का इंटरसेक्शन बी के साथ हो जाएगा और इंटरसेक्शन सी, इसको हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ, इसको हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ। और जो लास्ट और फोर्थ है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए। ठीक, यहाँ पर ए यूनियन यूनिवर्सल सेट करे थे, आ रहा था क्या, यू आ रहा था, लेकिन यहाँ पर ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट कर रहे हैं, आ रहा है ए, क्योंकि ए में जो यू में होगा, जो ए में होगा वो तो यू में होगा ही होगा, इसलिए ए आ रहा है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट ये होता है कि ए का यूनिवर्सल सेट से ये आता है ना, ये इसका यूनिवर्सल सेट है, तो इसके साथ करेंगे तो ये आएगा ए, तो ये आ जाएगा लॉ ऑफ यू। ठीक है, होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक, इस तरीके से ये लास्ट है, इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंस ऑफ सेट पर। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी। यानी कि हमारे पास दो सेट होगा ए और बी, तो उसमें क्या होगा, जो ए में बिलोंग करेगा और बी में नहीं बिलोंग करेगा, वही है डिफरेंस ऑफ सेट। देखिए एक एग्जांपल की मदद से इसको हम समझ लें, 1 2 3 4 5 and 6 and b is equal to 2 4 6। ठीक है, अब हमने देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, is the set of element which belongs to A but not belongs to B। ठीक है, but not to B यानी कि A में बिलोंग करेगा लेकिन B में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारा जो सेट होगा और उसको हम राइट करते हैं A माइनस बी। ए में बिलोंग करेगा बट बी में नहीं बिलोंग करेगा। अगर हम ए की बात करें, 1 की बात करें, तो 1 इस सेट में और कहीं है नहीं है, यानी कि 1। ठीक, 2 की बात करें तो क्या 2 यहाँ है, हाँ है, यानी कि 2 यहाँ पर नहीं लिखेंगे। 3 की बात करें, 3 यहाँ पर है इस सेट में, 3 नहीं, यानी कि 3। यही तो कह रहा है कि A बिलोंग्स टू, ठीक है, विच बिलोंग्स टू A, जो A में बिलोंग करेगा। देखिए यहाँ पर A में बिलोंग कर रहा है, फिर कह रहा है बट नॉट B, जो B में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर B में बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर 4 की बात करें तो 4 यहाँ है, 4 यहाँ, 4 को हम छोड़ देंगे। 5 की बात करें तो 5 है, यानी कि 1 3 5 2 4 6। और 6 की बात करें तो 6 यहाँ है, तो इसको इस तरीके से हम डिफरेंस ऑफ सेट को इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, कुछ है बस सिंपल ये देखना, 2 सेट होगा, उसमें पहला सेट जो जिसमें से जिसको घटाना है यानी कि a माइनस बी करना है, यानी कि पहले सेट में देखेंगे कि कौन सा सेट दूसरे, कौन सा एलिमेंट दूसरे में है, जो एलिमेंट होगा, ठीक है, उसको लिख देंगे, और जो नहीं होगा उसको, जो होगा उस देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर वही लिखना है जो ए में होगा, लेकिन बी में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखो 1 ए में तो है, लेकिन क्या बी में है, बी में नहीं है। ठीक है, 2 की बात करें, 2 तो ए में है लेकिन 2 बी में भी है, तो इसको हम छोड़ देंगे। 3 की बात करें तो 3 को लिखेंगे क्योंकि वो ए में बिलोंग कर रहा है बट नॉट बिलोंग टू बी, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। तो अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अगर आपको कहीं नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।